अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस जीवन को जीवंत कैसे बनाया जाए, इस जीवन को उन परमात्मा के समकक्ष कैसे पहुंचाया जाए, इस जीवन को अपने आत्म शांति का मार्ग कैसे दिखाया जाए। बाहर की यात्रा कुछ अलग है, अंदर की यात्रा कुछ अलग है। साया बनकर सब साथ रहें, इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ रहें, इसके भरोसे मत रहना। अपने भी कल अपने रहें, इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। आप विचार करके रखना, अपनी छाया भी अपनी काया छोड़ देती है। साया बनकर जिनका तुम भरोसा कर रहे हो सब साथ दें, इसका भरोसा मत करना। और अपने भी जिनको तुम खूब लाड़ प्यार कर कर इतना आगे बढ़ा रहे हो, जिनको खूब जिनके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो, वो भी कल तुम्हारा साथ दें, इसका भी भरोसा मत करना। हम सोचते हैं कि हम इनके लिए ये करेंगे, हमारे लिए कुछ और करेंगे। नहीं, जब तक तुम्हारा मन मिला है, जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ है, तब तक सारी दुनिया तुम्हारे साथ है। मन जिस दिन टूट गया, पुण्य कमजोर पड़ गया, अपने भी पराई हो जाते हैं। आप ख्याल करो, इतना ही विचार करने का प्रयास करना, जिस बेटे को माँ बाप पढ़ा लिखा कर इतना ऊंचा पहुंचाते हैं, और जैसे ही वो कुछ अच्छी ऊंचाइयों को पा लेता है, माँ बाप के पास कुछ नहीं बचता है, तो माँ बाप को बच्चे बिल्कुल साइड से रख देते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमें प्रतिदिन चलना है। बैठे बैठे दिन बदलें, इसके भरोसे मत रहना। हमें चलना पड़ेगा। कहोगे महाराज मैं तो रोज चलता हूँ, सुबह जाता हूँ तो मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता हूँ, शाम को जाता हूँ तो इवनिंग वॉक पे निकल जाता हूँ, और इतना घूमता रहता हूँ महाराज, मैं रोज चल रहा हूँ, फिर भी मेरे दिन नहीं बदल रहे हैं। आप ख्याल करो, दो प्रकार का चलना है, एक बाहर का चलना है और एक अंतर का चलना है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनकी बहुत कृपा है, आप विचार करके रखना, वो कहा करते हैं कि बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे, बाहर की दुनिया में पदार्थ मिलेंगे। बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर में चलोगे तो परमार्थ मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अंदर चलना कैसे है? आप पैरों से बाहर की दुनिया को नाप सकते हो, लेकिन अंदर से आप सिद्धालय की यात्रा कर सकते हो। बाहर चल चलकर आप दुनिया को नाप सकते हो, दुनिया में घूम सकते हो, लेकिन एक बार अंदर में चलना शुरू किया तो ये 14 राजू का राज नापकर सिद्धालय पे विराजमान हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अंदर चलने की क्रिया सीखना है, अंदर चलने का प्रयास करना है। बाहर चलने में थकान महसूस होगी, अंदर चलने में आनंद आएगा। बाहर चलोगे तो लोग देखेंगे, अंदर चलोगे तो लोग तुम्हें निहारेंगे। बाहर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में दुश्मन भी तैयार होंगे, अंदर चलोगे तो तुम्हारे कर्म रूपी दुश्मन तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे।
बाहर चलोगे तो तुम्हें बहुत माथापच्ची करना पड़ेगी, अंदर चलोगे तो सारे लोग माथा तुम्हारे चरणों में झुकाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करो। हमें अंदर जाने की कला सीखना है, जीवन को जीवंत बनाने की कला सीखना है। आचार्य कुंद स्वामी समय सार ग्रंथ के अंदर कह देते हैं, ये तस्वलंबो न शुभलंबो भी तही काम भोग बंद। अब विचार करके रखना, अनादि काल से काम भोग बंद की कथा हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये सब सुलभ है, नहीं है तो केवल आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। हमारे पास समय नहीं। अब विचार करना, एक बार अगर उस आत्मा का रसास्वादन हमें प्राप्त हो जाए, एक बार उस आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि हो जाए। कुंदाचार समय सार ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता। कुंदाचार कहते हैं सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। आप विचार करना, सम्यक दृष्टि को कभी कर्म बंद नहीं होता, सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता। और मैं व्यवहार की दृष्टि से कहूं तो जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। अब आप कहोगे महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो, हम भी बहुत सारे जैनियों को देखता हूं जो दुख से पीड़ित हैं, वो सही मायने में जैन बने नहीं। महाराज मैं बहुत से बार देखता हूं कि सम्यक दृष्टि के ऊपर भी कर्म उदय में आता है। आप विचार करना, कर्म उदय में आने के बाद भी सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होगा। मैंने इस पर चिंतन किया, मनन किया कि ये बात आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में क्यों कह दी कि सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता, सम्यक दृष्टि को कभी दुख नहीं होता। एक ही बात समझ में आई, सम्यक दृष्टि को मालूम है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। गीता में वे ये बात कह दिया गया कि आज अगर तुम्हें सम्मान मिल रहा है, आज लोग तुम्हारी वाह कर रहे हैं, आज अगर तुम्हारे प्रति लोग नतमस्तक हैं तो तुमने पहले लोगों का सम्मान किया होगा, पहले लोगों को तुमने आदर दिया होगा, पहले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा। वो आज तुम्हारे लिए अच्छा पुण्य बन के आ गया और तुम्हारा सर्वत्र सम्मान हो रहा है। और आज अगर दुखी हो तो, अगर आज तुम्हारे पास कहीं कोई कष्ट आ रहा है, आज तुम्हारी बात कोई नहीं मान रहा है, आज तुम्हारा घर में सम्मान नहीं हो रहा है, कारण अब विचार करना, हमने ऐसा अपमान किया होगा, हमने घर वालों को दुत्कारा होगा, हमने परिवार के साथ झगड़े किए होंगे, हमने मंदिर में देव सास गुरु के सामने चिल्लाया होगा, हमने मंदिर में झगड़ा किया होगा, तो आज हमारे साथ सम्यक दृष्टि को मालूम है। और इसीलिए सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता है। सम्यक दृष्टि समता को धारण करके अपने कर्मों को काट लेता है। अब विचार करना, दो आदमी तेज आवाज से बात कर रहे हों, बात बढ़ती है या खत्म होती है? और एक आदमी शांत हो जाए और एक बोल रहा हो तो खत्म हो जाती है। हमें इतना ही ख्याल करना है, पारसनाथ भगवान जैसे को भी कर्म का फल भोगना पड़ा, कर्म उनके भी उदय में आए और उनको तो 10-10 भव तक भोगना पड़ा। हम तो थोड़ी देर में ही ऐसे हो जाते हैं कि पूछो मत। हाँ, अंजना को पति ने 22 वर्ष तक बात नहीं की, और आप विचार करके रखना कैसा कर्म का उदय आया। पति ने 22 वर्ष तक बात नहीं की, और जब पति युद्ध के लिए, पवन युद्ध के लिए गए तो एक चकवा और चकवी को देखकर पत्नी पर प्रेम आ गया। जिस पवन को एक रात शादी के लिए जा रहे हैं, अंजना से विवाह करने जा रहे हैं, और अगले दिन सुबह विवाह होना है, शादी होना है, अगले दिन बरमाला गले में पड़ना है, लेकिन एक रात का सब्र नहीं। रात को ही अपने दोस्त मित्र को लेकर चले गए, एक बार देखता हूं अंजना कैसी लगती है।
और आप विचार करना, रात में देखने गए, अंजना को सजाया जा रहा है, कल दुल्हन बनना है और सजाया जा रहा है। सखियां अंजना को कहती हैं किससे तुम्हारा विवाह हो रहा है? फलाना फलाना राजा इतना संपन्न है, ताकतवर है, सुंदर है, तुम्हारा विवाह कहाँ पवन से किया जा रहा है? उसके पास ना ज़्यादा वैभव है, ना ज़्यादा शक्ति है। फलाने फलाने राजा के पास बहुत वैभव है। अंजना कुछ बोली नहीं, अंजना ने केवल सुन लिया, उस राजा की तारीफ सुन ली। और ये पवन उसी वक्त पहुंच गए वहां पर, हनुमान के पिता। पवन जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने कहा मेरे बारे में ऐसा सुन रही है, और आप विचार करके रखना, उस राजा की तारीफ सुन रही है और अपने जिससे इसका विवाह होना है उसके बारे में ये ऐसा सुन रही है और कुछ बोल नहीं रही है। बस पवन के मन में आ गया, अब मुझे विवाह नहीं करना है। वापस जाने लगे। सबने समझाया, मित्र ने समझाया, वापस जाने से दोनों परिवार की इज्जत खराब होगी। तुम्हें बदला लेना है तो विवाह के बाद ले लेना, विवाह तो कर लो। पवन के मन में आ गया, पवन के मन में आ गया और उन्होंने विवाह किया। लेकिन विवाह के बाद 22 वर्ष तक बोले नहीं, देखा नहीं। आप ख्याल करना, जब युद्ध के मैदान पे जाने लगे तो वहाँ चकवा चकवी को नदी किनारे देखा और इतनी चकवी तड़प रही थी चकवा के लिए। बस उनके मन में प्रेम उमड़ आया, और प्रेम उमड़ आया तो फिर वो ही रात को वापस आ गई, और रात को वापस आकर अंजना से मिलके चले गए और एक अंगूठी भी दे गए। आप विचार करके रखना, जब वो चले गए, अंजना को जब पुत्र रत्न का प्राप्ति होने का समय आया, सास ससुर ने कहा मेरा बेटा मिला नहीं, तुम्हारे पेट में किसका पाप पल रहा है, कैसा कर्म का उदय है। आप विचार करना, कैसे कर्म का उदय आया। 22 वर्ष बाद पति का संयोग हुआ, उसके बाद कर्म का उदय आया। सास ससुर ने दुत्कार दिया, रोती बिलखती अंजना अपने माँ बाप के घर गई। माँ बाप के घर गई, माँ बाप ने कहा जब तुम्हारे पति ने स्वीकार नहीं किया, सास ससुर ने स्वीकार नहीं किया, मैं भी तुम्हारे स्वीकार नहीं करूंगी। सगे माँ बाप ने अंजना को निकाल दिया। जाकर जंगल में उसने हनुमान को जन्म दिया। क्या कर्म उदय में आया था। 22 पल के लिए उसने अपनी जिठानी से ईर्षा करके भगवान की मूर्ति को छिपा दिया था। आप विचार करना, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को 22 पल ईर्षा करके, ये बहुत पूजा पाठ करती है, इसे नहीं मिलेंगे भगवान, तब देखूंगा इसकी पूजा पाठ। वो कर्म उदय में आया, 22 वर्ष भोगना पड़ा, लेकिन अंजना ने शिकायत नहीं की। आप विचार करके रखना, ये हमारे ही कोई कर्म का उदय है, हमारे ही कोई कर्म का ऐसा पाप का उदय है, इस कारण से उसके कर्म कट गए और वो भी मुक्ति को प्राप्त हो गई। हमें कभी भी शिकायत नहीं करना है। अगर शिकायत करने की बीमारी हमारे पास है, कोई भी कर्म हमारा उदय में आता है, एक एक जन्म के नहीं 100 जन्मों के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है। दृष्टराज नेत्रहीन थे, ऐसा आप लोगों ने महाभारत में देखा, लेकिन जैन आगम कहता है कि वो दृष्टिहीन नहीं थे, मोक्षगामी जीव थे। आप विचार करना, 100 जन्मों के बाद, ऐसा हिंदू संप्रदाय में भी कहते हैं कि 100 जन्मों के बाद उनका पाप कर्म का उदय आया। 100 जन्म पहले राजा की पर्याय में थे, और राजा की पर्याय में रहने के बाद उन्होंने एक दिन भोजन में एक हंस के बच्चे का मांस खा लिया। रसोई को बोल दिया, रसोइयों को बोल दिया, आज जो भोजन खिलाया ये बहुत स्वादिष्ट था। रसोइयों को इनाम दे दिया। रसोइये ने कहा इससे तो अच्छा और क्या, और उसने 100 हंसों के बच्चों का काम खत्म करके उसको किया।
राजा धृतराज को मालूम होने के बाद भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। तो कहते हैं ऐसा कर्म उदय में आया, 100 बच्चे रण क्षेत्र में मारे गए। संजय सुनाता रहा, ये संजय नहीं, वो संजय की दूरदृष्टि थी। तो विचार करना, वो सुनाता रहा और 100 बच्चे हनन प्राप्त हो गए। 100 जन्मों बाद भी कर्म उदय में आता है। ये मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि आप इनको सुनकर डरें, आप ये सुनकर ये समझें कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही कर्म उदय में है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे रहे, प्राण भी नहीं निकल रहे, मरना भी चाह रहे हैं तो प्राण नहीं निकल रहे हैं, बाण की सैया पर लेटे रहे। आप विचार करके रखना, उनके मन में करुणा का भाव था। सर्प चला जा रहा था रास्ते से, उन्होंने सोचा इस सर्प को रास्ते से जा रहा है, इसे किसी अच्छी जगह पे रख दूं। उन्होंने उस सर्प को लिया, तीर से उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने तो अच्छी भावना रखी थी, लेकिन वो झाड़ियों में कांटे में अटक गया, और कांटे में अटक गया। जब तक वो वहां तड़पता रहा, वो कर्म का उदय आया। तो आप विचार करके रखना, उन्हें बाण की सैया पर लेटे रहना पड़ा। आप इतना ही ख्याल करना, अपने आप को मजबूत बनाओ। थोड़ा सा सर दुखता है, दुखी हो जाते हो। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो अंदर से उसके प्रति नफरत से भर जाते हो। थोड़ा सा तुम्हारा काम बिगड़ गया तो ये लगता है कि अब हम गए काम से, हमारा कुछ नहीं बचा। नहीं, जैन व्यक्ति हो, आप विचार करना, इतना पावर तुम्हारे पास होना चाहिए। कहीं कोई घटना घट रही है, समता से उसे सुनकर, समता से उसे निकालने का प्रयास करो। रस्सी की गांठ खोलना है तो खींच के खोलते हो या ढीला कर करके खोलते हो? हाँ, अच्छा, शादी जिनकी हुई उन्हें सबको मालूम होगा। जय कुमार जी, सुलोचना तुम्हें जब मिली तो वो शादी में वो गांठ खोली थी तो खींच के खोली थी या ढीला करके खोली थी? ढीला करके खोली थी। आप विचार करके रखना, हम जब वहां पर वो गांठ खोलने के लिए ढीला करते हैं तो खुल जाती है। तो हमारी मन की जो गांठ है, अगर हम खींच के खोलेंगे तो टूटेगी, ना हमारे भाग में कुछ आएगा ना उधर कुछ आएगा। हम थोड़ा सा समता भाव धारण करें। मूल जैन धर्म को समझना, पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब हमारे नदी के तट हैं। नदी के तट पर घूमते रहोगे तो कभी बीच में से रत्न प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उन रत्नों को आप विचार करके रखना, जीवन में हमें गहराई में जाना है। हमें कई बार लगता है ये हमारी जैन समाज जिसके पास सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा हमारी जैन समाज, हमारे अपने लोग, और पूरी जैन समाज का हम बात नहीं करते, हम व्यक्तिगत बात करते हैं कि दूसरे। आज मेरा स्वाध्याय चल रहा था, उसमें विनय गुण की चर्चा आई। हमने कहा ये विनय गुण जो इसमें लिखा है, उसमें आचार्य भट्टिकर स्वामी कहते हैं, अल्प श्रुत ज्ञानी जिसको कुछ भी नहीं पता, अगर वो भी विनयवान है तो उसके कर्म कट जाते हैं। और बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन विनय गुण नहीं है, उसके अंदर समर्पणता का गुण नहीं है, तो उसके कर्म कटने वाले नहीं हैं।